आज हम क्लास 6 इतिहास के चैप्टर 1 क्या, कहाँ, कब और कैसे इस अध्याय का हैंड नोट्स को आसान भाषा में समझने वाले हैं। आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह चैप्टर जो है, इसका जो है मुख्य बिंदु, उन सभी बिंदु को भी हम 5 से 10 मिनट के अंदर में इस नोट्स के माध्यम से रिवीजन करेंगे और आप भी इस प्रकार के नोट्स बना सकते हैं। गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में कहा, गेहूं और जौ जो है उसके संदर्भ में हमको कुछ तथ्य इस पुस्तक के अध्याय से जो मिला है उसको मैंने नोट्स किया है। कह रहा है, सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना आरंभ किया। क्या क्या? गेहूं और जौ, ये दोनों उपजाना आरंभ किया सर्वप्रथम, जो लगभग 8000 वर्ष पहले किया गया था। कितने वर्ष पहले? 8000 वर्ष पहले मनुष्य गेहूं और जौ उपजाना प्रारंभ किया था। 8000 वर्ष पहले ये गेहूं और जौ, इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और कीर्थर के पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। गेहूं और जौ को उपजाने का काम कहाँ हुआ था? सुलेमान और कीर्थर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर हुआ था। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है, जो वर्तमान में अभी बलूचिस्तान में है। वहां से गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवीनतम तथ्यों, जो नया जो कुछ न कुछ तथ्य आया उसके अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य कबीर नगर के लहुरा देव में पाए गए हैं, जो कि 9000 से 8000 वर्ष पूर्व की यह घटना है। गारो तथा मध्य भारत, दो जगह है, गारो और मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र, अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र जहां कृषि का विकास हुआ। गारो और मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ। अब चलते हैं हम भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में। भारतीय उपमहाद्वीप जो है उसके संदर्भ में लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदी के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। सिंधु और उसके सहायक जो नदी हैं उसके किनारे पर नगर का विस्तार शुरू हो गया था। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाती है। ये जो नगर बसे और विकसित हुए वही सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाता है। गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ 2500 वर्ष पूर्व, अर्थात सिंधु नदी के किनारे की सभ्यता पहले विकसित हुआ। जैसे हम ईसा पूर्व जो होता है, ईसा मसीह के जन्म से पीछे चलते हैं तो ये यहाँ पर हुआ 2500 वर्ष, और तो 4700 वर्ष इधर और चले जाएगा आगे। तो इस प्रकार सिंधु की जो सभ्यता है, ये गंगा पर जो गंगा के सहायक नदी के किनारे जो नगर विकास हुआ था 2500 वर्ष पूर्व, और सिंधु का 4700 वर्ष पूर्व। तो इस प्रकार सिंधु नदी के किनारे की सभ्यता पहले विकसित हुआ। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था और अभी यह बिहार कहलाता है। गंगा नदी के दक्षिण में कुछ जो इसके सहायक नदी हैं, सोन
उसका जो क्षेत्र है प्राचीन काल में क्या कहलाता था? मगध, जो अभी बिहार कहलाता है। मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था, प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था तथा इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। मगध राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक 544 से 492 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक, ये रहा जो कि बिंबिसार था वास्तविक संस्थापक। नर्मदा नदी के नजदीक कई हजार वर्ष पहले लोग रहते थे। वे खाना बदोश या बंजारे के रूप में वहां पर रहते थे। अब नेक्स्ट, भारत देश के नाम के संदर्भ में, भारत देश का नाम कैसे पड़ा, क्या सब हुआ? उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानी और यूनानी ने सिंधु को क्या कह दिया? हिंदोस अथवा इंदोस। हिंदोस या इंदोस कहा। कौन कहा? ईरानी और यूनानी। इन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ये जो है सिंधु, इसी नदी के पूर्व में जो स्थित भूमि प्रदेश को ये इंडिया कहा। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द कहाँ से निकला है? इंडस से, जिसका संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और इंडिया के अन्य नाम जम्बू द्वीप और भारतवर्ष भी हैं। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो ऋग्वेद में मिला है। ऋग्वेद जो संस्कृत की आरंभिक कृति है, जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसी भरत समूह के नाम का प्रयोग भारत देश के लिए किया गया। अब हम पांडुलिपि के संदर्भ में देखेंगे। पांडुलिपि किसको कहते हैं? अतीत में, पुराने समय में हाथ से जो लिखी गई पुस्तकें, उसी को क्या कहते हैं? पांडुलिपि। हाथ से जो लिखी गई पुस्तकें हैं उसको पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग किया गया था अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए। तो इसमें मैनू प्लस स्क्रिप्ट है। मैनू का मतलब होता है हाथ और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना। पांडुलिपियां ताड़ के पत्ते को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार कर भोजपत्र पर लिखी जाती थी। पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुए हैं। ऐसा नहीं कि मंदिर और विहार बस यही दो जगह मिलते हैं, और सभी जगह मिलते हैं। साथ ही यह पांडुलिपियां विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुए हैं, जैसे संस्कृत में, प्राकृत में, तमिल जैसे भाषाओं में भी ये प्राप्त हुए हैं। अभिलेख के संदर्भ में कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग इन्हें देख व पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। वो जो नियम बनाए हैं उसका पालन होना चाहिए, इसके लिए ये उत्कीर्ण करवाते थे। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी वस्तुओं पर अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे, वे अभिलेख कहलाते थे। अभिलेख वो कहलाते थे जो पत्थर या धातु जैसी कठोर सतह पर वो लिखवाए, जिससे वो जल्दी नष्ट नहीं हो पाते। अभिलेख में राजा, रानी व अन्य लोगों के देश, कार्य, विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था। अशोक का कांधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा अरामाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। हम जो कोई चीज लिखते हैं उसको लिपि में लिखते हैं, तो इस प्रकार के अरामाइका और यूनानी, ये जो दो भिन्न लिपि थे उसी में लिखा गया है। अब और कुछ अन्य महत्वपूर्ण में ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। जैसे जिस समय में ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इससे इधर
ईसा पूर्व कहते हैं और इधर ईस्वी कहते हैं। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथियों से की जाती है। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में BC बिफोर क्राइस्ट भी कहते हैं। हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में ईस्वी, ये शॉर्ट में हो गया, ईस्वी का चलन है, जिसे अंग्रेजी में AD एनो डोमिनी कहा जाता है। BC के जगह पे हम BCE बिफोर कॉमन एरा का भी प्रयोग करते हैं और AD के जगह पे CE कॉमन एरा का हम प्रयोग करते हैं। सिक्के क्या है? सिक्कों की शुरुआत सबसे पहले प्राचीन ग्रीस में 600 ईसा पूर्व हुई थी। सिक्के का जो शुरुआत सबसे पहले प्राचीन समय में ग्रीस में हुआ था 600 ईसा पूर्व। पुरातत्व स्थल क्या है? जिस स्थान से ऐतिहासिक अवशेष मिलते हैं उसे पुरातत्व स्थल कहते हैं। तो इस प्रकार ये कक्षा 6 के इतिहास के चैप्टर 1 के आसान हैंड नोट्स और उनका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं आपको क्या और चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले सभी विषय आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।